नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एनडीए 2025 मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो आज हम लोग इसी प्रैक्टिस सेशन में एक नए चैप्टर पर आ गए हैं जिसका डिमांड भी काफी ज्यादा था। ट्राइगोनोमेट्रिक पार्ट 1, ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 1। हम लोग ट्रिगो के पार्ट 1 पर आज हम लोग काम करेंगे। जैसा कि हम आपको जितना भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं, आपको देखने चाहिए। जो भी एनडीए के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो कभी करेंगे, सबको करना चाहिए, इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन मित्र हम करा रहे हैं वो एग्जाम में कोई ऐसा सवाल है जो एग्जाम में 4 बार अभी तक आ चुका है, कोई ऐसा सवाल है जो एग्जाम में 6 बार आ चुका है, कोई ऐसा सवाल है जो एग्जाम में 2 बार आ गया है। मतलब ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सारे सेशंस को कंप्लीट करते होंगे जिनको जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी एक काम करते होंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, आपके काम लगता होगा, तो आप इन्हें अपने पास तो रखते ही होंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते होंगे, उनको भी कहते होंगे भाई सब्सक्राइब कर ले, काम का है। क्यों काम का है भाई? क्योंकि एक तरफ हम, आपको पता होना चाहिए, एनडीए चाहे जेई चाहे बोर्ड्स का हम बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसको फाउंडेशन मैथ्स कहते हैं। फिलहाल बेसिक चल रहा है उसमें, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहा है ना। तो लग जाइए तैयारी में, शुरू कर ले। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी प्रकार का देरी के हुए आज का सबसे खूबसूरत और पहला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू पूछा है। आप गौर से देखिए, ये साइन का सीरीज है जिसका एंगल एपी में है, साइन का सीरीज है जिसका एंगल एपी में है। जीरो, अगर आप जीरो को इग्नोर भी कर दें, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें क्योंकि इसका वैल्यू तो जीरो ही होता है, तो आप यहां से भी देख लें, 10 से भी इधर सोच सकते हैं हम, है ना। सोच लीजिए आराम से। और नहीं तो अगर इसको लेके चलना चाहते हैं तो इसको भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए हम जीरो को साथ में ही लेके चलते हैं, थोड़ा मजा आएगा क्या। चलिए आइए, तो आप गौर से देखिए, ये साइन का सीरीज है, उसका एंगल एपी में है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है मित्र साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। साइन का सीरीज जब उसका एंगल एपी में हो, फॉर्मूला होता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एन, एन है ना। एन मतलब इसमें कितने टर्म है, मतलब साइन इसमें कितने बार आए होंगे, सोचो। तो 0, 10, 20, 160, 360 तक चले गए होंगे, तो साइन कितनी बार आया होगा आप पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कैसे कैसे चला है ना, कैसे चला है देख लीजिए। सर ऐसे चला है 0, 10, 20, ऐसे करते करते मित्र 360 तक चला है। तो आप एक काम करो, tn बराबर 360 ले लो, tn बराबर 360 ले लो, और tn का फॉर्मूला एपी में कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 360 ले लो। a का तो वैल्यू 0 है, लेके क्या करोगे, n माइनस 1, d जो है आपका वो 10 है, 360, तो 10 डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू आप 36 बोल सकते हो। यानी अगर आप गौर से देखोगे तो n का जो वैल्यू है वो 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। तो मित्र फॉर्मूला जो होता है
क्या होता है फॉर्मूला? साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन एन, एन मतलब 37 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 0, 10, 20 में डिफरेंस कितने का है? 10 का है। तो एन इंटू डिफरेंस अपॉन 2 अपॉन साइन डिफरेंस अपॉन 2, डिफरेंस अपॉन 2 ये होता है। एक बार वापस फॉर्मूला को सुन लीजिए, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन एन इंटू डिफरेंस अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा मित्र तो 360 बाय 2 180, यानी साइन 180 हो जाएगा इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 37 इंटू 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा नीचे वाला? साइन 5 हो जाएगा। बस खेल यहीं पे समाप्त हो गया। कैसे सर? बाबू आपको पता होना चाहिए साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू प्यारे 0 होता है, और अगर ये 0 आ गया तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सोच लीजिए, है ना? सवाल खूबसूरत, सॉल्यूशन भी उससे भी ज्यादा खूबसूरत। उम्मीद है मजा आया होगा आपको। क्या? हाँ, वीडियो आपके पास बहुत ही अच्छे तरीके से चमक के पहुंच रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ, आनंद लीजिए, सवाल का आनंद लीजिए, सीखिए, इसका यूज कीजिए एग्जाम में। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला सवाल ये है, ये जो सवाल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, मतलब इस सवाल का हम जितना तारीफ करें उतना ही कम है, जितना तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि यही वो सवाल है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए, ठीक है, आइए क्या है देख लीजिए। एक कहानी है, थोड़ा हम आपको बताते हैं, सुन लीजिएगा। क्या कहानी है? कहानी ये है कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम अगर π/4 हो, है ना, तो थोड़ा सोच के देखिए। अगर दोनों तरफ अगर आप tan लगा देते हो, tan, तो tan लगाओगे तो कितना हो जाएगा? ये tan a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा tan π/4। हम इसको पूरा डिटेल में इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस टाइप का। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और बगल में है tan π/4 यानी 45 जिसका वैल्यू होता है 1। बाय क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो tan a प्लस tan b इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, tan a प्लस tan b, ये जो माइनस में tan a इंटू tan b है इसको इधर ले आइए, तो प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा, और उधर 1 रहने दीजिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा और काम कीजिए, ये tan a रहने दीजिए यहां पे, आप प्लस इन दोनों में से, ये जो दोनों दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में से आप tan b कॉमन कर लो। अगर आप tan b कॉमन कर लोगे तो यहां से 1 बचेगा और यहां से tan a बचेगा, करेक्ट है? अब बराबर में 1, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, अब अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। आइए इधर आ जाते हैं, आइए इस तरफ आ जाते हैं। अब क्या करिए, अपने मन से इधर भी 1 और उधर भी 1 प्लस कर दीजिए, इधर भी 1 प्लस कीजिए, उधर भी 1 प्लस कीजिए। अगर 1 इधर प्लस कीजिएगा कितना होगा बोलो? अगर इधर 1 प्लस करोगे तो कितना होगा बोलो? आइए यहां पे कर देते हैं, है ना। हाँ, आइए यहां पे कर लेते हैं, यहां पे इतना दूर में केल हो जाएगा, इतना दूर में। चलिए 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस tan a। अब बगल में tan b कॉमन कर लिए हो,
तो कितना बचा है 1 प्लस tan a। और जब आप LHS में अपने मन से 1 जोड़े हो तो RHS में भी 1 जोड़ोगे, है ना। तो अगर RHS में 1 जोड़ोगे, 1 पहले से भी था, एक 1 और जोड़ दिए, तो बताओ फाइनली गौर करो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a कॉमन कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan a अगर कॉमन कर लेंगे, है ना, ये पूरा कॉमन कर लिए, तो यहां कुछ नहीं, कितना बचेगा 1 प्लस, और ये पूरा कॉमन कितना बचेगा tan b, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। थोड़ा गौर करो, थोड़ा गौर करो और अच्छे से देखो, थोड़ा गौर करो और अच्छे से देखो। देखो क्या लिखा है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू 2 होता है अगर a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाए π/4। तो आपको ये प्रोसेस याद नहीं रखना है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या याद करना है कि अगर a प्लस b बराबर अगर π/4 है, मतलब 45 है, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू कितना के बराबर होगा 2 के बराबर। एंगल a और एंगल b का सम अगर π/4 की इक्वल है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का वैल्यू 2 के बराबर होगा। बस ये है तो ये होगा, बस आप इसको याद कर लीजिए। अब इसी लॉजिक पर ये सवाल दिया हुआ है, देख लो, अच्छे से काम करो। इस थीटा को थोड़ी देर के लिए a मान लो और इस 9 थीटा को थोड़ी देर के लिए b मान लो, तो थोड़ा गौर करो, ऐसा लगेगा ये 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2 लिखा है ना। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर 2 लिखा है। तो सोचो ऐसा कब होगा, ऐसा तो तब होगा ना जब a प्लस b बराबर कितना हो जाए 45 हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। अब बोलो a के जगह पर है प्यारे थीटा, b के जगह पर है 9 थीटा, बराबर हो गया 45। सोचो तो सर ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हमें आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर पूछा किसका, हमसे आंसर पूछा है tan ऑफ tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan ऑफ tan थीटा का। और अभी अभी आपको बगल में दिखाई दे रहा है कि tan थीटा का वैल्यू जो है 45 आया, तो tan ऑफ 45 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो बी के बराबर होगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप सोच नहीं सकते भाई साहब, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आप याद कर लीजिए कि अगर a प्लस b का वैल्यू π/4 के इक्वल है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू 2 के बराबर होगा। समझ गए, ये लॉजिक है। आइए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। लॉजिक कैसा लगा, बोलो कैसा लगा, मजा आया। अब आइए सवाल की बात कर लेते हैं। ये देखो, अगर आप इसको a मान लेते हो, इस पूरे को a मान लेते हो और इस पूरे को b मान लेते हो, अब इसको थोड़ा पढ़ के देखो। अगर आप इसको पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का ट्रिगो में फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, a माइनस b साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का ट्रिगो में फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। हमने लगा दिया साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। अब सॉल्व कीजिए, तो अगर थोड़ा सा खेल करोगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन करोगे तो मित्र थीटा से थीटा कट जाएगा, π/4 और π/4 ऐड होके π/2 हो जाएगा, इंटू यहां अगर ब्रैकेट खोलोगे तो π/4 से π/4 कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस थीटा और ये प्लस थीटा, यानी sin 2 थीटा हो जाएगा। अब आप समझदार हैं,
ये है साइन 90 जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू साइन 2 थीटा कितना बच गया, साइन 2 थीटा। एक प्यारा सा आंसर आपके सामने में चमक रहा है सर, इसका जो आंसर है वो साइन 2 थीटा ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो गया। क्या लगता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हमने उसी का यूज कर लिया, आप पढ़े होंगे फाउंडेशन में। क्या लगता है, पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ सर पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये, आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है देख लेते हैं अच्छे से। cos के पावर 4 7 पाई बाई 8 प्लस cos के पावर 4 5 पाई बाई 8 ये है। तो 7 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 का क्या मतलब हुआ, सोचिए थोड़ा सा। पाई बाई 8 है ना, पहले काम कर लेते हैं, जितना थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है इसको सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आसान लगे क्या? ओके कर लें क्या? आइए करके देखते हैं। चलिए तो मित्र ये जो है cos स्क्वायर cos के पावर 4 7 पाई बाई 8 को हम चाहें तो पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब देखिए cos के पावर 4 और ये 5 पाई बाई 8 को अगर हम चाहें तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं हमारे हिसाब से। देख लीजिए कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं, आप देख लीजिए अच्छे से। पाई में से पाई बाई 8 को माइनस कीजिएगा तो 7 पाई बाई 8 आ जाएगा, हमने लिख दिया। फिर पाई बाई 2 में पाई बाई 8 को ऐड करोगे तो 5 पाई बाई 8 आ जाएगा, हमने लिख दिया, है ना, बिल्कुल आएगा ना, एलसीएम हो जाएगा 8। हाँ बिल्कुल। अब बताइए, अब आपको पता है कि cos पाई माइनस थीटा, अगर आप पाई बाई 8 को थीटा मान लेते हैं तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन पावर में 4 है तो माइनस तो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ cos के पावर 4 पाई बाई 8 बच जाएगा। बहुत अच्छा सर। फिर प्लस, और ये तो आपको पता है कि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन पावर में 4 है तो इसका भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ साइन का पावर 4 पाई बाई 8 बचेगा। ओके, अब आप देख लीजिए क्या इस cos के पावर 4 को आप cos स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या आप इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। अब आप गौर करो, अगर इस पूरे cos स्क्वायर पाई बाई 8 को a मानते हो, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को b मानते हो, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a इंटू बी, है ना, ये माइनस 2a इंटू बी। ए की जगह पे cos स्क्वायर है, बी की जगह पे भी cos स्क्वायर है, हो गया। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। अब आपको पता है ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसका वैल्यू कितना होता है पहले 1, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसका वैल्यू कितना होता है 1, इसको आप 1 लिख लीजिए, चुपके से 1 लिख लीजिए। अब यहां एक छोटा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। सर वो छोटा सा दिमाग क्या? एक काम करते हैं ना, यहां हम 4 बना लेते हैं, इस 2 को 4 बनाते हैं, तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें 1/2 से बैलेंस करना पड़ेगा, और बगल में हमें लिखना पड़ेगा 4 cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ऐसा क्यों किए अभी आपको पता चलेगा, पहले समझे। हमने इस 2 को 4 बनाया तो 1/2 से हमें बैलेंस भी करना पड़ा, क्योंकि तो थोड़ा यहां पर दिखा, यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा इस जगह पर ध्यान दे दो तो। चलिए सर ये तो 1 हो चुका, समझ में आया, 1 माइनस 1/2,
ओके, अब गौर करो, ये जो इतना दूर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से 2 cos π/8 इंटू साइन π/8 का फॉर्मूला हो गया। अब बाकी स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए, देख लो कुछ नहीं किए। 4 cos स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर π/8 को 2 cos π/8 इंटू साइन π/8 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या है, देख लो, फायदा ये है प्यारे, ये फॉर्मूला है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आप π/8 को थीटा मानते हैं तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा करोगे मतलब π/8 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब रख दीजिए सबका वैल्यू, तो सर 1 माइनस 1/2 इंटू साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/4। 3/4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बाबू यहां लगाया फॉर्मूला 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, तो थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 आ जाएगा। फिर सॉल्व करती है, बोलिए क्वेश्चन था बढ़िया कि नहीं? क्वेश्चन बढ़िया है ना? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी अच्छे से आ ही रहा होगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ट्रिगो का डिमांड था, देख लीजिए ट्रिगो कितना खूबसूरत है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। कहता है लेट साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 4 साइन थीटा। ओके, और क्वेश्चन में एक छोटा सा वैल्यू भी दिया है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4। ये तो आपको पहले से पता भी होता है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो होता है √5 - 1/4 के बराबर होता है। तो हमसे इसका आंसर पूछा है, तो पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करके पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये जो ऊपर में है साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा, हमें सबसे पहले इनको सॉल्व करके ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसमें थीटा के जगह पे ऐसा क्या रखे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। उसमें सब कुछ दिया है, उसमें सब कुछ हिंट में दिया एकदम अच्छे से, है ना? सब कुछ अच्छे से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मित्र करे सॉल्व क्या, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आप पूरा प्रोसेस सॉल्व कर लीजिए, या तो आप पूरा प्रोसेस सॉल्व कर लीजिए, या तो इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो। कैसे? हिंट क्या दिया देखो, साइन के एंगल में यहां कौन है 18, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आप थीटा को 18 मान के चलो, जैसे जो वैल्यू दिया है वो साइन 18 का दिया है, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इस 18 को अगर आप थीटा मान लो, क्या मान लो थीटा, तो आप इसमें रख के देखो तो थीटा के जगह पे 18 रख के देखो तो अगर रखोगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा cos 54। क्या आपको लगता है हमने थीटा के जगह पे 18 रख दिया अपने मन से? क्यों? क्योंकि यहां हमको साइन के एंगल में 18 दिखा तो हमने 18 को थोड़ी देर थीटा मान लिया और इसमें 18 रख के देख रहे हैं। अगर इसमें 18 रखने से अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 18 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बाबू जब जैसे ही हम 18 रखे तो ये रिजल्ट आ गया, इधर का ये रिजल्ट आ गया। अब आप सोच के बताइए, क्या हम साइन 36 को साइन 90 डिग्री माइनस 54 लिख सकते हैं? बोलो ना। अरे 90 में से 54 घटाओगे तो 36 से ही आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही। इधर वाले को कुछ मत करो, इधर वाले को कुछ मत करो। अब एक बात सोच के बताइए, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, कॉस 54। इधर भी कितना है? कॉस 54। सोच प्यारे सोच। इससे ये क्लियर हो गया कि सर ये जो इक्वेशन है LHS इक्वल टू RHS बिल्कुल बराबर है। कब? जब थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं 18। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें थीटा का वैल्यू 18 रखने से
LHS इक्वल टू RHS सही हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल हम थीटा के जगह पे 18 सोच सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और अगर 18 सोच सकते हैं तो जिसका वैल्यू निकालना है वो कौन है, 1 + 4 साइन थीटा है। 1 + 4 साइन थीटा के जगह पे कौन 18 है। 1 + 4 और साइन 18 का वैल्यू कितना है प्यारे, √5 - 1/4 है। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो 1 + √5 - 1 है, ये से ये कट गया, कितना बचा √5। बोलो कितना आसानी से हम इसका आंसर पा लिए, है ना। एकदम छोटा सा दिमाग लगाया, हिंट का प्रयोग कर लिए। क्वेश्चन दिया था, हम तो नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दिया था साइन 18 का वैल्यू ये, तो हमने 18 को थीटा मान के इसमें सॉल्व रख के सॉल्व किया, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 18 बिल्कुल सही है, तो जिसका वैल्यू फाइंड करना था हमने उसमें थीटा के जगह पे 18 रख दिया, आंसर आ गया, है ना। अगर आप इसको फाउंडेशन क्लास में जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो क्यों करना भाई, जब यहां छोटा सा बुद्धि लगाना तो लगा दिया, आंसर आ गया। बोलो, अरे बोलिए, मजा आया कि नहीं आया, आया ही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर ये क्वेश्चन है, आइए किस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देख लीजिए। हाँ जी, क्या लिखा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 है, 2 tan अल्फा बराबर 1 है, तो कह रहा है कि tan 2 बीटा की वैल्यू बताइए। एकदम अभी अभी आप पढ़े थे, अभी अभी तुरंत हम आपको एकदम लंबा चौड़ा एक प्रूफ करके भी बताए थे कि अगर a + b = π/4 हो तो 1 + tan a × 1 + tan b का वैल्यू 2 के बराबर होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 है, इसका मतलब 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। अभी नहीं बताए थे भाई, हाँ सर, अब बताइए 1 + tan अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू यहां से बता दो, 1/2 आ जाएगा, रख दो, इंटू 1 + tan बीटा इक्वल टू कितना है 2। अब आइए सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू 1 + tan बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बताइए 2 इधर मल्टीप्लाई में, 3 इधर डिवाइड में, यानी बोल सकते हैं कि 1 + tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना। अरे 2 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करो। अब ये 1 प्लस उधर गया माइनस में, तो 1 प्लस से उधर गया माइनस में, 4/3 में से अगर 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। क्या बोलता पब्लिक, क्या बोलता भाई, क्या बोलते पब्लिक, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो tan बीटा का वैल्यू आ गया। हमसे वैल्यू किसका पूछा है, हमसे वैल्यू किसका पूछा है सर, आपसे जो वैल्यू पूछा है, आपसे जो वैल्यू पूछा है वो है सर tan 2 बीटा। और प्यारे tan 2 बीटा मतलब tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 tan थीटा यानी बीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा यानी बीटा। चलिए तो 2 tan बीटा का वैल्यू है 1/3 अपॉन 1 - tan बीटा का वैल्यू 1/3, कितना हो जाएगा 1/9। ऊपर हो गया प्यारे 2/3 और नीचे कितना हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा सर 8/9, एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा 8/9। ओके, तो सर ये ऊपर जो है कहानी 2/3 लिखो और नीचे वाला जो है पलट के वो 9/8 लिखो, सही है क्या, हाँ 9/8, तो ठीक है। तो 3 3 जा हो गया 9 और 2 4 जा हो गया 8, यानी कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बोलिए बोलिए, समझ में आया क्या, बोल प्यारे समझ में आया क्या, सर समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, क्लियर हुआ। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
आइए हम लोग अगले सवाल पर बात करते हैं। ठीक, अगले सवाल पर अगला क्वेश्चन ये ले लेते हैं। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से क्या लिखा हुआ है कि साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है, तब एंगल बी का वैल्यू बताना है क्या होगा। अच्छा, एंगल बी का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, एंगल बी का वैल्यू बताना है क्या होगा। एंगल बी का वैल्यू पूछा है, तो आइए बात कर ले। क्या बात करोगे। एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी है इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई होगा। ये बात तो तय है, ये बात तो सर तय है। हमें बी का वैल्यू निकालना है। अगर हमें बी का वैल्यू निकालना है तो एक काम करो, सबको बी में कन्वर्ट कर दो। तो ये है साइन ए, साइन ए, साइन ए कन्वर्ट तो नहीं होगा डायरेक्ट, साइन ए कन्वर्ट तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, आइए एक काम करते हैं, एक काम कर सकते क्या, कोई बुद्धि लगाना है, ज्यादा जो है मतलब लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है हम लोगों को, कोई छोटा सा बुद्धि लगा के बना देना है। तो साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी का वैल्यू 0 के बराबर है। एक उपाय फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है कि सर ये जो साइन ए है इन दोनों को उधर ले जाओगे तो सर ये हो जाएगा कॉस बी अब प्लस कॉस सी। एक छोटा सा ये हो सकता, थोड़ा इसको और सॉल्व करोगे तो ये एक फॉर्मूला की तरह हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी बी प्लस सी बाई 2 और इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब बी माइनस सी बाई 2। ये सोच सकते हैं क्या, अभी तक तो सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, आइए देख लेते हैं। साइन ए को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अभी रहने दो, साइन ए रहने दो, साइन ए रहने दो। ये जो कॉस है b प्लस सी बाई 2 यहां से निकालो, तो अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू पाई आ जाएगा, सॉरी पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर यहां से अगर आपको बोल दें कि b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप आराम से और प्यार से बोल सकते हो कि सर पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 होगा। यहां रख देते हैं, तो b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 हो जाएगा, सही। और बगल में कितना है, कॉस b माइनस सी बाई 2 है, सही चल रहा है। अब एक बात बताइए, साइन का जो हाफ एंगल है वो कितना होता है, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। अब ये सोच के देखिए, तो कॉस पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन a बाई 2 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा हमारा, कॉस b माइनस सी बाई 2 हो गया। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 काट सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। याद रहे हमको निकालना b है, याद रहे हमको निकालना b है, तो कुछ वैसा ही सोचना पड़ेगा, हमको निकालना b है, ठीक है। और अगर b है निकालना, इतना तो कट कर दिए, इतना तो सर कट कर दिए। आइए कितना हो गया बताओ, ये हो गया सर 2 cos a बाई 2 इक्वल टू, अच्छा एक गलती दिखे ना, एक छोटा सा गलती लिख दिए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जो होता है वो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। 2 भी तो लगता है ना, यहां भी 2 होगा,
और यहां भी 2 होगा, तो मित्र ये 2 भी कट जाएगा, मजा आ गया, ये अब 2 भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब मजा आया, अब मजा आया सर। अगर ये 2 भी कट जाएगा, इधर कितना बचा, cos a/2, और उधर कितना बचा, cos b-c/2 बचा। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से cos हटा देंगे, तो cos अगर हटा देंगे कितना बचेगा, a/2 इक्वल टू b-c/2, 2 से 2 उड़ा दीजिए, अगर 2 से 2 उड़ा देते हो तो कितना बचेगा बोलो, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, b-c, अब माइनस सी इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, a+c इक्वल टू b, कितना आ जाएगा, a+c इक्वल टू b आ जाएगा। अब हो गया काम, a+c इक्वल टू b हो गया। अब देखो काम हो गया, कैसे काम हुआ, एक बात बताओ, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि a+b+c को पाई कहा जाता है, बिल्कुल सर। अब गौर से देखो, ये जो a है और ये जो c है, तो a और c मिला करके, a और c मिला कितना है, b, तो हम यहां b लिख देते हैं, बगल में b पहले से है, इक्वल टू पाई, तो b और b कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू पाई, अगर 2 चला गया डिवाइड में तो बोलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2, कितना हो जाएगा, π/2, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए बोलिए, तो बोलिए, आया समझ में क्या, बिल्कुल अच्छे से। एक छोटा सा मिसप्रिंट हम यहां कर दिए थे, पता है क्या किए थे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यूज कर ले, तो उससे क्या हुआ ना, ये 2 भी कट गया था, समझ रहे हो। अच्छा ये समझ में आया क्या, ये जो b+c/2 को हम ये लिख दिए, तो कैसे लिखे, ये a+b+c बराबर पाई दिया था, सब में 2 से डिवाइड कर दिए, तो a/2 का a/2 हो गया, b+c/2 हो गया, इक्वल टू π/2 हो गया। तो b+c/2 निकालना तो उसको रहने दिया, और a/2 उधर लेके चले गए, तब π/2 माइनस a/2 हो गया, तो b+c/2 के जगह पे हमने रख दिया π/2 माइनस a/2, तो 2 का 2 रखे थे, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा लिख दिए, और sin a का हाफ एंगल लिख दिए, बस काट के सॉल्व किया, आंसर आ गया, है ना। ये था एक प्यारा सा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है मानते, क्या लगता है, बोलो, अच्छा लगा क्या, हाँ अगर अच्छा लग रहा है, काम का लग रहा है मित्र, तो काम वही करना है, अगर आपके काम का लग रहा है तो काम वही करना है ना, थोड़ा हमारा भी थोड़ा सा काम कर दो, जिनको जरूरत है उनके पास पहुंचा दो, बस जिनको इन वीडियो का जरूरत है, जिनको इस चैनल का जरूरत है, उनके पास पहुंचा दीजिए। आइए, क्वेश्चन में एक सवाल पूछा, कितना मजेदार पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका रेंज पूछा, ये तो बहुत आसान है, इसका रेंज पूछा, तो आपको पता होगा, आप लोग फंक्शन में भी पढ़ते होंगे, ये जो साइन है इसमें एलिमेंट्री मेथड लगेगा, ये जो साइन है इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन एक्स का जो वैल्यू है आपको पता है, साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 तक होता है, ठीक है। अब इसमें जितना भी कुछ लाना है सब ला दीजिए, साइन में मल्टीप्लाई है -9 से, तो आप दोनों तरफ -9 से मल्टीप्लाई करो, किससे, -9 से, तो -9 एक निगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला इनइक्वालिटी बदल जाएगा, तो -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये -9 sin x हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा, करेक्ट है। उसका तो 4 ऐड करना है, सब में 4 करो ऐड, तो 4 करोगे ऐड तो ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -9 sin x हो जाएगा, इसमें करोगे 4 ऐड तो आ जाएगा कितना, -5 आ जाएगा। फिर करना है 3 से डिवाइड, तो 3 से करो डिवाइड, तो 13/3 हो जाएगा, 4 -9 sin x हो जाएगा अपॉन 3 और ग्रेटर देन -5/3, है ना। देख लो, जो जो लाना था 3 से डिवाइड करना था 3 से डिवाइड कर दिया, जितना भी कुछ यहां लाना था साइन का रेंज लिख लिए, फिर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना था तो -9 से मल्टीप्लाई कर लिए, -9 निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पे सबका साइन बदल देगा, फिर 4 ऐड करना था सब में 4 ऐड कर दिए, आ गया, फिर 3 से डिवाइड करना था सब में 3 से डिवाइड कर दिए, आ गया। अब क्या करोगे, अब करेंगे 13/3। अब बताइए ये जो है ये
क्या इसी को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, तो हम लिख देते हैं एफ एक्स और ये आ जाएगा -5/3। कुछ मत कीजिए, बस ऐसे समझिए ये मार्कर है, ये ऐसे है, इसको रोटेट कर दीजिए ऐसे करके, इसको रोटेट कर दीजिए। 13/3 गलती लिखा है, लिख रहे हो 13/3, इसको बस रोटेट कर दीजिए। तो रोटेट कर दीजिएगा तो -5/3 इधर लिखा जाएगा, एफ एक्स अपने बीच में ही रहेगा और 13/3 इधर लिखा जाएगा। अब देख लो फाइनल और अच्छा सा आपका जो रेंज आ गया, रेंज जो आ गया आपका कहां से कहां तक आ गया, रेंज आ गया आपका -5/3 से लेकर के 13/3 तक। यहां इक्वल है तो बिग ब्रैकेट, यहां भी इक्वल है तो बिग ब्रैकेट, और ये आपका आंसर। इस प्रकार से कह सकते हैं आंसर। बोलो आया समझ, बोलिए आया समझ। हाँ चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग रेंज फाइंड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर ये देख लीजिए, sin x प्लस साइन वाई इक्वल टू cos x प्लस cos y है। तो बताना है कि x/2 प्लस y/2 का वैल्यू कितना होगा। ओके, एक बात बताइए, क्या इसमें हम लोग साइन c प्लस साइन d सोच सकते हैं? इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन c प्लस d/2, c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, c माइनस d/2, करेक्ट है, इक्वल टू, यहां हम cos c प्लस cos d सोच सकते हैं। ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अब क्या कर सकते हैं, अब आप ये काम कर सकते हैं कि यहां से पहले 2 से 2 काट लीजिए और cos x माइनस y/2, cos x माइनस y/2 काट लीजिए। काट लिए, अब क्या हुआ इससे फायदा बताइए। फायदा ये हुआ कि सर यहां आ गया साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई में है cos वाला, इधर ले आइए तो डिवाइड में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, cos x प्लस वाई अपॉन 2, उधर बचा कितना 1। अब आपको पता है कि साइन बाय कॉस कितना होता है, tan, तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू, और इस 1 को आप चाहें तो लिख सकते हैं tan π/4। क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4, करेक्ट है। अब tan से अगर tan हटा दोगे, tan से अगर tan हटा दोगे तो इधर कितना बच जाएगा, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा π/4। कितना आ जाएगा, π/4। अच्छा अच्छा, हाँ इसी को आप अलग अलग करके क्या लिख सकते हो, x/2 प्लस y/2 इक्वल टू π/4 लिख सकते हो। तो हमको लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है अधूरा रह गया। जैसे यहाँ x/2 प्लस y/2 ही लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ लगा हुआ होना चाहिए, या तो साइन या तो कॉस या तो tan, कुछ तो लगा हुआ होना चाहिए, तब तो ये आंसर रिपोर्ट होता। तो हमारा जो आंसर आया है वो x/2 प्लस y/2 का आंसर π/4 आया है। अगर यहाँ पे साइन रहता तो साइन π/4 आंसर हो जाता 1/√2, अगर tan रहता तो आंसर 1 हो जाता, सेक रहता तो आंसर √2 हो जाता। तो आप थोड़ा सा हमारे आंसर को आप सही सही है, बस यहाँ पे इसमें एक मिसप्रिंट है जो हम नहीं लिखे हैं क्वेश्चन में, बस आप इतना समझ गए ना, x/2 प्लस y/2 का वैल्यू π/4 आया है। अब इसमें जो चीज लगा हुआ रहेगा, साइन लगा हुआ रहेगा तो आंसर साइन π/4 के हिसाब से होगा, tan लगा हुआ रहेगा तो आंसर tan π/4 के हिसाब से होगा, सेक लगा रहेगा तो आंसर सेक π/4 के हिसाब से होगा। ठीक है, फिर भी एक बार कैलकुलेशन हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। सर साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस इमेजिन सही है, कॉस का भी सही है सर। ओके सर, tan आ गया, इधर लिख सकते हैं हम कितना, tan π/4 tan, हाँ बिल्कुल सही है सर।
तो x/2 प्लस y/2 का वैल्यू मित्र कितना आ गया हम लोग का π/4। यहां वाला हम लोग के पास मिसप्रिंट है, वो हम लगता है छूट गया वो क्वेश्चन में, लेकिन अब आप समझ गए इसका आंसर। ओके, तो जो भी लगा हुआ रहेगा x/2 प्लस y/2 में जो भी ट्रिगो लगा हुआ रहेगा वो π/4 में भी लगा के और उसका आंसर आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। करेक्ट है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लेते हैं, ये देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बस क्या लिखा हुआ देख लीजिए। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q वेयर 0 लेस देन q लेस देन π/2, मतलब q का वैल्यू 0 से π/2 के बीच है, तो बताना है कि q के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। मतलब ये एक प्रकार का फंक्शन है, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसके लिए q बताइए। तो कोई बात नहीं, वीडियो चल रहा है अच्छे से ना? हाँ अच्छे से चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि f ऑफ q के फॉर्मेट में है तो q ही मान लेते हैं। तो ये हो जाए कितना, साइन q प्लस साइन q इंटू कॉस q। सही है। अब आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैक्सिमा मिनिमा के तरीके से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए ना। पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये f डैश q साइन का डीसी कितना हो जाएगा, cos q। अब यहां करिए, यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टूल, तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डीसी, cos का डीसी हो जाएगा माइनस साइन q, फिर प्लस सेकंड को छोड़ करके फर्स्ट का डीसी, तो साइन का हो जाएगा cos q। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका cos q और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर q और ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर q। सही है, करेक्ट आ गया। अगर एक बार थोड़ा और मेहनत कर ले तो ये हो जाएगा cos q, और आप गौर से देखिए तो ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। अगर q को अगर आप थीटा मानते हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, यानी cos 2q हो जाएगा। ये जो है प्यारे आपका f डैश आ गया, ये जो है प्यारे आपका f डैश आ गया। और आपको पता होगा मैक्सिमा या मिनिमा यहीं से सॉल्व होता है, लेकिन फिर भी चेक भी करना पड़ता है ना, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू cos का हो जाएगा माइनस साइन q, और यहां भी cos का हो जाएगा माइनस साइन q, और फिर 2q का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 2 साइन 2q। चलिए ओके हो गया। अब आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो के इक्वल किया जाता है, तो आपको f डैश q को जीरो करना पड़ेगा। कर लेते हैं सर, है ना। आइए, तो f डैश हमारा यही ना, मतलब cos q प्लस cos 2q इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। कर ली। अब बताइए कितना बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं सर cos q इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस का कितना, नहीं तो ऐसे ही लगा लो, ऐसे ठीक लगा लो, ऐसे ठीक लगा लो। क्या ठीक लगाओगे बाबू, इसको cos c प्लस cos d सोच दो, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d करोगे तो कितना हो जाएगा 3q बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो q में से 2q जाएगा तो माइनस q हो जाएगा। और आपको पता है कि cos के एंगल में माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 2 उधर जाके खत्म, तो एक बार कितना हो जाएगा, तो एक बार हो जाएगा cos 3q बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा cos q बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
है ना। आइए सर कहाँ, आइए अगले स्लाइड पे चल जाते हैं, ये समझ गए क्या? हाँ आइए अगले स्लाइड पे थोड़ा मूव करते हैं। तो हम लोग का आया है एक cos 3q/2 इक्वल टू आया है 0, और एक आया है cos q/2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सोच के देखिए, cos किस एंगल पे 0 होता है? 90 पर। इसका मतलब बोल सकते हैं यहां का 3q/2 एक बार π/2 हो जाएगा, और यहां का भी q/2 कितना हो जाएगा? π/2 के इक्वल हो जाएगा। सोचो, सॉल्व करो। तो 2 से 2 कट गया, तो देयरफॉर q का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से π/3 आ जाएगा, और यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। मित्र q का वैल्यू पाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है q का वैल्यू 0 और π/2 के बीच ही लेना है। इसका मतलब है कौन सा पॉसिबल है? π/3। तो π/3 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो गया π/3। π/3 करेक्ट आंसर हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर सेकंड डेरिवेटिव का क्या काम है? मित्र बहुत काम है। वो जो π/3 आया है, आपका जो आंसर आया है, ये जो q का वैल्यू π/3 आया है, आप उस q का वैल्यू π/3 को इस सेकंड डेरिवेटिव में रख के देखो। अगर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब सही में q बराबर π/3 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। पढ़ते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में रूल कि अगर सेकंड डेरिवेटिव जहां निगेटिव हो जाए फंक्शन वहां मैक्सिमम होता है, सेकंड डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव हो जाए फंक्शन वहां मिनिमम होता है। तो आप q का वैल्यू π/3 इसमें रख के देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका निगेटिव, और निगेटिव हो गया इसका मतलब क्वेश्चन में जो बोल रहा था मैक्सिमम, उसको सपोर्ट किया, यानी q बराबर π/3 हमारा करेक्ट आंसर है। देख लो, अच्छे से हमने इज्जत से सवाल को सॉल्व किया, जितना डिमांड था हमने सब काम किया, है ना। तुक्का मार नहीं करना, हम लोग का जो एनडीए है ना, वो तुक्का मार वाला मैथ नहीं है। कुछ कुछ सवाल अलग बात है कि तुक्के से भी बन जाता है, उनकी बात ही हम नहीं कर रहे, ठीक है। 30 सेकंड में कोई सवाल नहीं बनता। आप देखते होंगे इधर उधर का लोग जो भौकाल मचाया हो रहा था 30 सेकंड 15 सेकंड, कोई सवाल नहीं बनता भाई, ठीक है। अच्छे से नॉलेज लेकर के अच्छे से बनाना है। और क्या लगता है आपको ये सवाल बहुत हार्ड है? नहीं, बस प्रैक्टिस की कमी है इसलिए हार्ड लग रहा है। प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन आसान लगेगा। ओके चलो सर समझ गए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो सवाल है हमारा ये, आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा चलो ओके ओके। आइए मित्र करो काम, मित्र करो काम। मित्र देख मित्र क्या लिखा हुआ है, 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा लिखा हुआ है। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, हाँ एक काम कर लेते हैं, cos को उधर लेके जाओ, 4 को उधर लेके आओ, तो ये 3/4 हो जाएगा। आप cos को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? sin/cos हो जाएगा। क्या बोलते हो सर? सही बोल रहे हो। अब आपको पता होगा कि sin/cos को हम tan बोलते हैं, इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे? 3/4। अब हमें आंसर किसका चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए मित्र tan 45 डिग्री प्लस थीटा। भूल गए क्या? tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओहो सर याद आया, 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू है 3/4, 1 माइनस tan थीटा जिसका वैल्यू है 3/4। क्या बोलते हो? तो 1 प्लस 3/4 एलसीएम लोगे तो 7/4, नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बोलो है ना, है कि नहीं मजेदार? है कि नहीं मजेदार? बिल्कुल सर, बोलिए बोलिए। चलिए देखो तो यहां भी अगर प्रैक्टिस बना हुआ रहता तो यही सब सवाल ऐसा है जो आप तुरंत बना सकते हैं ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए ये क्वेश्चन देख लीजिए।
अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से, हमें आंसर चाहिए इसका। ओके, आइए थोड़ा सा मित्र मदद करोगे क्या, ध्यान देना। ऊपर में है सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ये जो कॉट स्क्वायर है, क्या इसको हम लोग 1 बाई tan स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, फिर माइनस ऊपर क्या है वहां 1 माइनस tan थीटा अपॉन नीचे है 1 अच्छा 1 प्लस कॉट थीटा है क्या? अच्छा 1 प्लस कॉट थीटा है ना, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा यहां दोनों में ऊपर नीचे प्लस है, वहां एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, ये क्या ख्याल खेल रहे हो भाई? ये क्या खेल है, देख रहे हो? यहां दोनों जगह, यहां ऊपर नीचे दोनों में प्लस है, यहां एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट किए हुए क्वेश्चन में, या तो यहां दोनों जगह माइनस है या तो दोनों जगह यहां क्या है, प्लस है। ये काम कर लेते हैं, प्लस ही कर लेते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सही होगा, चिंता मत कीजिए, प्लस ही कर लेते हैं। चलिए आइए, चलिए बनाइए, थोड़ा सा माइनस प्लस का मिसप्रिंट है। आइए फिर 1 प्लस बगल में क्या है कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा को हम लोग फिर से 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, और का ये क्या है होल स्क्वायर, सही है। चलिए एक बात बता प्यारे, अगर एलसीएम लोगे, अगर आप एलसीएम लेते हो तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपने जगह पे जैसे का तैसे रखा हुआ है, और अगर नीचे वाले की बात करो तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये नीचे अपनी जगह कितना बचेगा 1 प्लस सॉरी सिर्फ tan स्क्वायर थीटा ना, अरे देख लो अच्छे से, अरे भाई साहब इसका एलसीएम लोगे तो tan स्क्वायर यहां पहुंचेगा, तो tan स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं लिखा हुआ है, और नीचे में tan स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है, फिर माइनस, ठीक उसी प्रकार ये 1 प्लस tan थीटा है। अगर यहां अगर आप एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर tan थीटा प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा tan थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर, सही है। चलिए अगर ऐसा है तो सोच के देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर से ये कट गया, 1 प्लस tan से ये भी कट गया, कितना आगे बोलो, ये tan स्क्वायर चला गया सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा प्यारे tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये tan थीटा भी सबसे ऊपर जाएगा और उसका स्क्वायर है तो भी कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 0, प्यारा सा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, समझ रहे? ये वाला ऊपर जाएगा फिर स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल ही था, ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर ये देख लो, खेलो इस क्वेश्चन से, क्या है खेल लीजिए इस क्वेश्चन से थोड़ा सा, क्या है ये, क्या है, आइए तो देखो कितना लिखा हुआ है, साइन 24 डिग्री प्लस, एक काम करते हैं इसको भी साइन में बदल देते हैं, cos 66 है, अगर इसको भी साइन में बदलोगे, अगर इसको भी साइन में बदलोगे उचित रहेगा क्या, पहले बदलो, कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस, 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा, 24, हाँ 24 सर, सही ठीक है। अरे भाई साहब सर उल्टा लिख दिए, यहां कॉस होगा, कॉस
अरे भाई साहब 66 को 90 माइनस 24 नहीं लिख सकते? शुरू में कॉस अपना जगह पे है। चलिए उसी प्रकार फिर बगल में जो है वो साइन 24 है, फिर माइनस कॉस 66 को 90 माइनस 24 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते हो? आप बताओ, ये तो लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छा आ गया। ये आ जाएगा बाबू साइन 24 शुरू में था, और ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, ये भी आ जाएगा आपका साइन 24। अच्छा अच्छा, आनंद ही आनंद। ये भी हो गया प्यारे साइन 24। यहां भी देख लो, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा कितना? साइन 24। अब देख लो, साइन 24 साइन 24, ये तो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो। ये तो क्वेश्चन आसान था। बी नंबर देख लो, खाली देखने में अजीब लग रहा था क्या? सिर्फ साइन में बदले काम हो गया। कॉस 66 को कैसे ये लिखे समझ में आया ना? अरे कॉस का कॉस रहने दिए, खाली 66 को 90 माइनस 24 लिख लिए बस। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। सेम काम यहां भी किया तो वो तो जीरो हो गया, मतलब सेम हो गया तो जीरो हो गया, तो खत्म हो गया पूरा कहानी। क्या बोलती पब्लिक? अरे बोलो भाई। हम बार बार इसलिए देखते हैं ना वीडियो इधर भाई, क्योंकि हम ना मोबाइल का क्या कहते हैं, एरोप्लेन मोड ऑफ करना भूल गए हैं। अगर बीच में छोटा सा भी कुछ भी आया ना तो कट हो जाएगा और हमारा फिर से भारी दिक्कत वाली बात आ जाएगी, इसलिए हम बार बार देख लेते हैं उधर जाकर के। आइए अब इस सवाल का आंसर करना है। ओके सर, आंसर तो हो ही जाएगा सर, क्या बात करते हो सर। तो पहले चीज आपको करना पड़ेगा, पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि 31 से 59 तक कितने टर्म हैं। पहले इसकी लड़ाई कर लेते हैं, 31 से 59 तक कितने टर्म हैं, फिर बाद में सोचेंगे। अगर आपको यह समझ में आ गया फिर आपको समझ में आ जाएगा। आइए, तो 31 से 59 तक कितने टर्म हैं ढूंढे क्या? आइए यहां ढूंढते हैं, ये ढूंढ लेते हैं। तो 31, उसके बाद 35, उसके बाद 37। अच्छा 31 के बाद 35, उसका 37 है क्या? तो थोड़ा ऐसे ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एपी में तो है नहीं। हाँ तो हाथ पे गिनोगे क्या? तो 31 से 59 तक कितने टर्म आ रहे हैं, तो फिर हाथ ही पे गिनना पड़ेगा क्या? गिनो, उचित नहीं लग रहा हाथ पे गिनना। तो एक काम करते हैं, ठीक है। आइए एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या आपको पता है ये बात? पता ही होगा। क्या आपको ये बात पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है? अरे भाई कॉट को 1/tan रखोगे तो tan से tan करके ये नहीं आ जाएगा 1, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1। ये तो सर पता है। अब सोचो तो एक बात बताओ, ये रहने दो, tan 31 रहने दो, tan 35 भी रहने दो, tan 37 भी रहने दो। उसके बाद इसके बीच में कहीं ना कहीं tan 45 हो सकता आया होगा। चलिए, और उसके बाद ठीक है, लास्ट में कितना है? tan 59 है, tan 59 है, tan 57 है, और इससे पहले tan 57 है क्या? अच्छा पेयर नहीं बन रहा क्या? पेयर नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 57, 57 किस दृष्टिकोण से दिया हुआ है? 35 है तो 55 तो होना चाहिए।
tan 31 tan 59 से निपट जाएगा। tan 35, ये थोड़ा जो वैल्यू इसका बड़ा अजीब दिया है ना, 31 के बाद 35 दिया है, 35 के बाद 37 दिया है, इसका वैल्यू थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है। इसका आंसर तो 1 ही होगा, क्योंकि बीच में इसमें तो जीरो आने का कोई चांस नहीं है। इसका आंसर 1 ही होगा, पता है ना, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर 1 पक्का है, लेकिन बस हमको लगता है कि सब अपने अपने पेयर में है कि नहीं है। जैसे tan 31 tan 59 पेयर में है, tan 35 का जरूर tan 35 का पेयर 55 बन सकता है, तो 55 होना चाहिए इसमें। tan 37 का पेयर tan 53 बन सकता है, तो 53 भी होना चाहिए इसमें। बिल्कुल होगा, सब के सब होगा, चिंता मत कीजिए, इसमें सब होगा, है ना, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। अब थोड़ा देखिए हम आपको बता क्या रहे हैं, ये देखो एक करके समझा रहे हैं, सब उसी प्रकार से आपका काम हो जाएगा। ये रहने दो, tan 31 अपने जगह पर रहने दो, ज्यादा दिमाग जो है नहीं लगाना है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। एक बात बताइए, क्या इसे tan 59 को हम tan 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 90 में से 31 माइनस को ये आ जाएगा, और आपको पता है tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, तो cot 31 हो गया। अब सोच के देखो, tan 31 गुना cot 31 कितना हो जाएगा, 1। जिस प्रकार से tan थीटा गुना cot थीटा कितना होता है, 1। उसी प्रकार मित्र ये है tan 31 और ये है cot 31, तो दोनों मिला कितना होगा, 1। उसी प्रकार से यहां tan 35 है, उधर cot 55 आएगा, वो भी 1 होगा, उधर कितना आ जाएगा, cot 55 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, cot 55 आएगा। ये जो 57 है, इससे कितना आएगा, सब आएगा, सब आएगा, चिंता नहीं करना, जितना भी सब आएगा। 57 है तो यहां पे कौन आ जाएगा, 33 आ जाएगा, इधर 33 कहीं है क्या? हमको जानता लगता क्या गलती किए हैं, लिखने में हम गलती किए हैं। फिर से यहां पे 33 होना चाहिए, 31 33 35, और यहां 59 57 और फिर यहां 55, हाँ 55 होना चाहिए। थोड़ा सा हम फिर से यहाँ पे लिखने में लगता है जल्दीबाजी कर दिए हैं, और हमारा जो ये अजीब अजीब हरकतें वाला चीजें दिखाई दे रहा है, लेकिन खैर आप समझ रहे चीजों को, चिंता नहीं करना है, बस आप इतना ही समझ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन में गलती नहीं है, क्वेश्चन गलती बस समझिए। आप ये दिमाग लगाना भाई कि आपको पता अगर इधर वाला फॉर्मेट tan का है तो इधर वाला फॉर्मेट cot का आएगा, जिस एंगल का इधर tan है उसी एंगल का उधर कितना आएगा, cot आएगा। तो tan इंटू cot कितना होता है, 1। तो सभी लोग tan इंटू cot होते होते कितना आ जाएगा, 1। तो जितना भी tan इंटू cot है सब 1 होगा, और सब मल्टीप्लाई में है तो सबका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 1 ही आएगा, है ना। कोई माथा नहीं लगाना है, कौन सा एंगल दिया है कौन सा एंगल नहीं दिया हमको उससे सोचना भी नहीं है भाई, हमको पता है। एक बात तो तय है, अपने ऑप्शन को देख लो अच्छे से, -1 होने का तो कोई चांस नहीं है, -1 होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी एंगल हैं सब जो है वो 0 से 90 के बीच है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। 0 होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें 0 होने के लिए tan 0 होना चाहिए, जो कभी भी नहीं हो सकता। 2 होने का तो कोई चांस नहीं है, 2 होने का कोई चांस नहीं है, कि क्योंकि कोई भी इसमें से 2 tan मिल करके इनटू में जो है कोई भी 2 tan मिल करके उसका वैल्यू 2 नहीं दे सकता। तो एक आंसर हम लोग के पास 1 ही बचता है। क्यों बचता है देख लो, ये शुरू वाला tan और ये वाला cot, तो cot इंटू tan का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार सबका पेयर लगेगा, tan इंटू cot सब कितना हो जाएगा, 1। अलग बात है यहां का टर्म नहीं दिख रहा है, उधर से टर्म दिखेगा, चिंता नहीं करना। तो tan इंटू cot का वैल्यू कितना होता है, 1, और सबको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना, समझ गए। तो ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। जैसे अभी हम बैठ करके सोच रहे थे कि कौन किसका पेयर बन रहा था, अगर नहीं भी सोचते फिर भी सवाल बन जाता, अगर हम पेयर नहीं भी सोचते फिर भी बन जाता, क्योंकि पता है भाई साहब tan इंटू cot का फॉर्मेट आएगा जिसका आंसर कितना आएगा, 1।
ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आइए ये सवाल देख लीजिए अच्छे से देखो। tan x का वैल्यू दिया है, ये तो सवाल बड़ा फेमस रहता है इस प्रकार का। मित्र tan x का वैल्यू दिया हुआ है -3/4 और ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। कैसे बनाओगे? कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए काम करो, थोड़ी देर के लिए tan x बराबर हम प्लस में 3/4 ले रहे हैं और आपको पता है tan का फॉर्मूला कितना होता है, p/b होता है। अब यहां से h निकाल दो तो √p का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर 16 यानी कितना आ जाएगा 5। बस खेल खत्म। अब किसका आंसर चाहिए आपको? आपको आंसर चाहिए सर साइन इंटू कॉस का, साइन इंटू कॉस का आंसर चाहिए। आराम से और अच्छे से सोचना। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। अब एक छोटा सा बात और सोच दीजिए, x जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो p का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 3 और h का वैल्यू हम लोग के पास 5 है। फिर से b का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 4, तो ये हो जाएगा -4 और ये हमारे पास 5 है, तो कितना आ जाएगा -12/25 हो जाएगा, -12/25, -12/25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख रहे हैं? देखो ये तो सिंपल सवाल था, बहुत ही साधारण। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो माइनस में दिया है तो उसको माइनस हटा के काम कर लीजिएगा और फिर जिसका आंसर निकालना होगा उसमें रख करके और फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन फिट कर दीजिएगा और वैल्यू पुट कर दीजिएगा। बोलो क्या बोलते हो? हाँ सर बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर आइए देखिए, ये रहा प्यारे हमारा अगला सवाल। हमें आंसर चाहिए कि cot 2x cot 4x, अच्छा हमें आंसर चाहिए कितना होगा इसमें से। ओहो 2x 4x है, फिर 4x 6x है और फिर 6x इंटू 2x है, इसका वैल्यू कितना होगा बताना है। ओके बताना है, शुरू करें। आइए एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि 2x प्लस 4x इक्वल टू कितना होता है 6x? बहुत बढ़िया सर पता है। अब दोनों में कॉट लगा दीजिए, दोनों पर आप कॉट लगा दोगे तो कितना हो जाएगा ये cot 2x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा cot 6x। सॉरी सर cot लिखना है सर, cot 6x। एक बात बताइए, ये तो हो गया cot a प्लस b का फॉर्मूला, तो cot a प्लस b कितना होता है cot a इंटू cot b cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये होता है इक्वल टू cot 6x है। करिए बाय क्रॉस तो ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot 4x -1, बाय क्रॉस कीजिएगा तो cot 2x इंटू cot 6x हो जाएगा और फिर प्लस cot 4x इंटू cot 6x हो जाएगा। करेक्ट है? चलिए अब देख लीजिए, तो cot 2x इंटू cot 4x, ये पार्ट प्लस में रहा है तो माइनस में, तो cot 2x इंटू cot 6x हो जाएगा। ये पार्ट प्लस में रहा है तो माइनस में, तो cot 4x इंटू cot 6x इक्वल टू, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1। अब आप थोड़ा मिलाइए तो क्या पूछा था cot 2 इंटू cot 4, cot 2 इंटू cot 4, फिर cot 4 इंटू cot 6 माइनस में, cot 4 इंटू cot 6 माइनस में, फिर cot 6 इंटू cot 2 माइनस में। ठीक है, कितना आंसर आ गया 1, कितना आ गया 1। इसी का आंसर पूछा था, देख रहे बन गया। आइए बात करते हैं अगले सवाल की।
ये तो कितना ट्रिकी सवाल है और एकदम आसान है। एक बात बताइए, log sin cos का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एक बात बताइए log का वैल्यू 1 कब होगा? कितना आसान है बताइए, आप सोच के बताइए ना कि log का वैल्यू 1 कब होता है? जब आर्ग्यूमेंट और बेस क्या हो, सेम हो। log का वैल्यू 1 तो तब होता है ना जब आर्ग्यूमेंट और बेस क्या हो, सेम हो। इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट में यहां साइन है और बेस में यहां कॉस है। इसका मतलब साइन और कॉस का वैल्यू सेम है, और साइन और कॉस का वैल्यू सेम तब होगा जब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। कितना हो जाएगा, π/4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसमें तो कोई दम नहीं था, इसमें तो कोई दम ही नहीं था, इस सवाल तो बन गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देख लीजिए, cot 48 माइनस cos 12। ओके कोई बात नहीं, cos c माइनस cos d लगा दीजिए। तो cos c माइनस cos d कितना होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, ये होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा -2 sin 48 और 12 कितना हो जाएगा बोलो, 8 2 10 60, 60/2 30 हो जाएगा। और साइन ये कितना हो जाएगा, 48 में से 12 गया तो 36, हाँ 36/2 18 हो जाएगा। सही लिखे ना, सही है। -2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 18 का वैल्यू कितना होता है, √5 - 1/4। 2 से 2 निपटा दिए। चलिए अब माइनस बचा, माइनस से करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का √5 हो गया और प्लस का 1 हो गया, नीचे में हो गया 4, यानी आ जाएगा 1 - √5/4। 1 - √5/4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सही है। हाँ ये छोटा छोटा सवाल है, तुरंत निपट रहा है, कोई बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन, अच्छा दूसरा कोई क्वेश्चन, अच्छा कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा फेमस है भाई साहब। हमको लगता है इसका फॉर्मूला आपको लिख लेना चाहिए, अच्छे से लिख लो, अच्छे से एकदम लिख लो कि tan π/4 मतलब 45 होता है, थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस। ठीक उसी प्रकार tan π/4 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस। ठीक है, अब देख लो आराम से बन जाएगा। सोच के बताइए, अगर हम इस 17 को थीटा मान लेते हैं कितना हो जाएगा, यहां भी थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये अपनी जगह पर रहने दीजिए। उधर वाला क्या लगेगा देखने में, उधर वाला लग रहा है सर cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब ये लग रहा है। इसका फॉर्मूला कितना होता है, tan π/4। तो tan π/4 का मतलब क्या, 45 और माइनस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 2, tan से tan हटा दो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 और माइनस थीटा, माइनस में आ गया तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45, कितना आ गया 45। हमसे पूछा किसका वैल्यू है, थीटा। अच्छा थीटा थीटा थीटा, कोई बात नहीं, आइए हो गया। चलिए अब बताइए, यहां एक छोटा सा जो है सर, आप सर मिसप्रिंट बहुत करते हो सर, पता है क्या मिसप्रिंट हुआ, अरे बोलो संभालो। ओके सर, ओके सर, चलिए ये जो हम बोले हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे 17 है तो लिखोगे ना, ओके सर ये tan थीटा हो गया, और इधर कितना हो जाएगा tan 45 में से 17 गया, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। tan से tan हट गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 28 डिग्री, कितना हो जाएगा 28। ये जो फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही फेमस है, याद कर लीजिए। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला ये, और tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला ये। अभी इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बना, cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 मतलब 45 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 17 था, सॉल्व कर दिए, यहां वाले थीटा का मान आ गया। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, बहुत ही, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। डायरेक्ट ये दे देगा, ये दे देगा, पूछ देगा, इसके बाद ये लिखो आंसर आ जाएगा, इसके बाद ये लिखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कभी कभी जो है हम लोग मिस प्रिंट के मूड में चल जाते हैं। आइए अब हम लोग निकालते इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है हमारा 8 cos 10। ओके चलिए आइए, क्वेश्चन है हमारा, देख लो अच्छे से मित्र। क्वेश्चन है हमारा 8 cos 10 इंटू cos 20 इंटू cos 40, ये क्वेश्चन है। कैसे काम होगा, हाँ 60 माइनस 20 पे आ जाएगा, ओके। आप लोग अगर नहीं भूले हो तो उम्मीद करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ट्रिगो फॉर्मूला होता है ना, देखो लिखते हैं। फॉर्मूला होता है कि cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 2 का पावर 2 अल्फा, इस तरीके से डॉट डॉट, cos 2 का पावर n अल्फा का फॉर्मूला होता है cos नहीं साइन 2 का पावर n इंटू अल्फा अपॉन 2 का पावर n इंटू साइन अल्फा। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे याद करते हैं कि cos का प्रोडक्ट हो और अगला एंगल पिछला एंगल का डबल हो, cos का प्रोडक्ट हो और अगला एंगल पिछला एंगल का डबल हो, तो फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n इंटू अल्फा अपॉन 2 का पावर n इंटू साइन अल्फा। जहां n है, n इस बात को बताता है कि cos कितनी बार है, और अल्फा इस बात को बताता है कि सबसे शुरू वाला एंगल कितना है। तो ये शुरू करते हैं, तो बताइए तो अगला एंगल पिछला का डबल होना चाहिए, बताइए तो इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, तो ये फला काम कर जाएगा। तो फॉर्मूला कितना होता है बोलो, फॉर्मूला कितना होता है बोलो सर, फॉर्मूला है कितना सर, फॉर्मूला है साइन 2 का पावर n, तो 2 का पावर मतलब cos कितनी बार है 3 बार, इंटू अल्फा, अल्फा मतलब शुरू वाला एंगल मतलब 10 बट्टे 2 का पावर n मतलब 3 इंटू साइन अल्फा, अल्फा मतलब 10, 2 का पावर 3 8 से 8 कट गया, कितना बचा, ऊपर बचा साइन 80 और नीचे बचा साइन 10। एक बात बताइए, क्या हम साइन 80 को साइन 90 माइनस 10 लिख सकते हैं? हाँ सर, और नीचे में साइन 10 पहले से लिखा हुआ है। अब सोचो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 10 और नीचे में है साइन 10, तो कॉस 10 बाय साइन 10 कितना हो जाएगा, कॉट 10 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सुना, ये फॉर्मूला हम लोग के पास, कॉस का प्रोडक्ट हो, कॉस का प्रोडक्ट हो और अगला एंगल पिछले एंगल का डबल हो, अगला एंगल पिछले एंगल का डबल हो, तो फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n इंटू अल्फा अपॉन 2 का पावर n इंटू साइन अल्फा। n इस बात को बताता है कि कॉस कितनी बार है, अल्फा का मतलब हुआ फर्स्ट एंगल, तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया,
साइन 2 का पावर n मतलब cos 3 बार है तो 3 लिखे, इनटू अल्फा मतलब शुरू वाला एंगल, फिर 2 का पावर n मतलब cos कितनी बार है, और साइन अल्फा, अल्फा मतलब शुरू वाला एंगल। सॉल्व कर दिए तो 2 का पावर 3 8 से 8 कट गया, 2 का पावर 3 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 80 हो गया, नीचे में साइन 10 है। साइन 80 को हमने लिख लिया साइन 90 माइनस 10, और नीचे में साइन 10 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा कॉट। समझ रहे हो? चलिए ओके, आइए 2-3 सवाल और कर लेते हैं, 2-3 सवाल और कर लेते हैं सर। ये देखो ये क्वेश्चन याद आ रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, कुछ देर पहले जैसा ही हम लोग क्वेश्चन किए थे। कर ले क्या इसको? ऐसे सर कर ही लेते हैं, कर ले। हाँ सर कर ही लो। चलिए ये इसी क्वेश्चन में हम शुरू में ना कुछ नहीं लिखे थे, ये क्वेश्चन आइए इसको बना ही लेते हैं। आइए तो चल प्यारे, चल प्यारे चल। साइन सी प्लस साइन डी सोचोगे कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, इक्वल टू यहां कॉस सी माइनस कॉस डी, जिसका फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2। फिलहाल सी के जगह पे y है, डी की जगह पे x है, गलती मत कीजिए। 2 से 2 कट गया, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कट गया। अब बताइए, तो एक बात बताइए, क्या बताओगे? तो सर ये cos x माइनस वाई बाई 2 है। एक छोटा सा काम कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए ताकि ये y माइनस एक्स जो है वो x माइनस वाई हो जाएगा। तो मित्र यहां से जो माइनस कॉमन करोगे तो साइन के अंदर से माइनस बाहर आता है, तो वो माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और बच जाएगा सिर्फ उधर x माइनस वाई बाई 2 बच जाएगा। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ इसी को उधर ले जाओ डिवाइड में, इसी को उधर डिवाइड में ले जाओ, तो इधर हो जाएगा सर 1, उधर हो जाएगा कितना, साइन x माइनस वाई अपॉन 2, और नीचे हो जाएगा cos x माइनस वाई अपॉन 2। हो गया? अब सोच के देखिए, साइन बाय कॉस कितना हो गया पारे, tan, तो हम कह सकते हैं कि tan x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू इधर कितना बचा 1। तो बताइए हमारा आंसर कितना आ गया, सी नंबर। हमसे ये पूछा तो था, हमसे पूछा था tan x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 1। समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं किया भाई, यहां से माइनस कॉमन किए और वो माइनस इसको आके प्लस कर दिया, क्योंकि साइन के एंगल से माइनस बाहर हो जाता है, तो इस माइनस को प्लस कर दिया। तो माइनस कॉमन करने पे ये जो y माइनस एक्स है वो x माइनस वाई बन गया। सही है? सही है क्या? तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं क्या, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आज के ट्रिगो के इस पार्ट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और सभी मित्रों से हमारा यही निवेदन है कि जरूर सभी सेशन को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? हम आपके लिए तैयार हैं, करते रहेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश हम करेंगे। ओके, तो चलिए आज की सभा को यहीं पे करते हैं खत्म, और थोड़ा सा यही लास्ट में कहेंगे कि अगर वीडियो आपके काम का लग रहा है, चैनल अगर आपके काम का लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिएगा, मत इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तब कीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तब कीजिएगा, किसी के काम का लग रहा हो तब कीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, लग रहा हो तो, ठीक है? चलिए आइए मिलते हैं फिर से, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।